बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। बेटा हम जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड कर रहे हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के साथ साथ दो तीन ऑप्शन इसके साथ खुलते हैं। एक तो ये होता है कि सिंपल वो कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं और कह देते हैं फाइंड द लाइन सेगमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हम सिंपल उसका फार्मूला लगा के उसे सॉल्व कर लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हमें ख़ुद वो दे देते हैं, खुद देने के बाद कोऑर्डिनेट्स में से किसी को ब्लैंक कर देते हैं, किसी को अननोन कर देते हैं और वो ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 2 जो उसके में भी यही चीज़ें हैं कि हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ए है, ए की वैल्यू पी और 0 है, एक पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट 0 और पी है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमने पी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि पी की वैल्यू कैसी निकली, क्योंकि जो अब हमारे पास जो फार्मूला है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड करने का एक फार्मूला है जिसका दूसरा नेम हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। वो फार्मूला हमारे पास है ए बी इज़ इक्वल टू ये हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है प्लस जो है y2 माइनस 1 y1 होल स्क्वायर है और होल अंडर रूट है। यहाँ हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। ए बी का मतलब है जो पहली वैल्यू होती है ये x1 है, y1 है और ये b बाद में आता है तो ये वाली वैल्यू x2 y2 है। x2 y2 जो है हमारे पास x2 जो है 0 है और x1 जो है p है, इसका हमने होल स्क्वायर राइट करना है। उसके बाद y2 हमारे पास ये y1 है, ये y2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो है p है और y1 की वैल्यू 0 है, होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। इधर जो ए बी की रिटर्न वैल्यू है वो हमारे पास उन्होंने 10 दे दी है। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा माइनस पी होल स्क्वायर है प्लस जो है ये p होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 10 है और ये होल अंडर रूट है। उसके बाद लिखेंगे किसी भी माइनस की वैल्यू पार अगर इवन नंबर में होती है तो आंसर प्लस में निकलता है। p स्क्वायर है प्लस p स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 10 है, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, ये बनेगा 2p होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 10 है। ये हमारे पास बन रहा है। अब हमने इसे कैंसिल करना है। कैंसिल करने के दो तीन मैकेनिज़्म है कि आप इस रूट को हमने ख़त्म करना है। रूट को कैंसिल करने के लिए हमें जो है वो स्क्वायर लेना पड़ेगा और स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम रूट लेते हैं। ये रूट पहले से फार्मूले के अंदर आ रहे, इधर भी हम स्क्वायरिंग करते हैं, इधर भी हम स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने का मतलब ये है कि हमने उस स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। अब 100 का जो बनेगा ये हमारे ये 10 का स्क्वायर 100 बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2p स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमने p लेना है, p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 ओवर 2 बनेगा, यानी p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50 है। हमने p की वैल्यू ली, p स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 50 है, इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब भी आप स्क्वायर का रूट लेते हैं आपको आंसर में प्लस माइनस का साइन आपने ज़रूर डालना है। अब यहाँ हम 50 का रूट लेंगे। 50 का रूट जो है ये 7.07 है। हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया है।